राहुल और प्रिया की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे हैदराबाद की एक बड़ी टेक कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट मिला था। पहले वो दोनों विजाग में रहते थे, लेकिन इस नए काम के सिलसिले में उन्हें हैदराबाद की एक पॉश एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। दोनों बहुत खुश थे। नई शादी, नया शहर और नई उम्मीदों का सफ़र। राहुल, तुमने फ्लैट की फ़ोटोज़ तो अच्छी दिखाई थी, पर सच में इतना सस्ता मिल गया? प्रिया ने कार के विंडो से बाहर देखते हुए पूछा। हैदराबाद की धूप तेज़ थी, लेकिन गाड़ी के एसी में उन्हें सुकून मिल रहा था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, लक बोलते हैं इसको। आजकल मधुपुर और गाचीबोली के पास 3 BHK मिलना मजाक नहीं है। ब्रोकर कह रहा था कि फ्लैट का ओनर यूएस में रहता है और उन्हें बस कोई ऐसी फैमिली चाहिए जो घर का ध्यान रख सके। इसीलिए उन्होंने रेंट बहुत कम रखा है। प्रिया ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, फिर भी थोड़ा अजीब लगता है ना? इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना अच्छा लोकेशन और इतना कम दाम। कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है ना? राहुल हंसने लगा। तुम हर चीज़ में सस्पेंस ढूंढती हो। क्राइम थ्रिलर देखना थोड़ा कम कर दो अब। फ्लैट बिल्कुल परफेक्ट है, तुम देखना। शाम के लगभग 5 बजे दोनों उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचे। बिल्डिंग का नाम था श्री साई रेसिडेंस। बिल्डिंग बाहर से तो काफ़ी मॉडर्न और नई समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट के अंदर कदम रखा, प्रिया को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वो हैदराबाद की गर्मी में भी हल्की सी कांप गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा और बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने रजिस्टर में एंट्री की और पूछा, भैया, फ्लैट 404 का रास्ता? गार्ड ने बस ऊपर की तरफ उंगली दिखाई और धीमे से आवाज़ में बोला, 4th फ्लोर, कॉर्नर फ्लैट। दोनों अपना थोड़ा थोड़ा बहुत सामान लेकर लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट पुरानी लग रही थी। जब वो ऊपर जा रहे थे तो उसके अंदर से अजीब सी खरखर आवाज़ आ रही थी, कर कर, जैसे लिफ्ट बहुत ज़्यादा पुरानी और रस्टी हो। 4th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, सामने एक लंबा कॉरिडोर था। वहाँ की लाइट हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी, हो रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि पूरे फ्लैट पर बिल्कुल शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी का फ्लैट में कोई रहता ही नहीं। फ्लैट 404 कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कोने में था। दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था, जैसे धूल जमी हुई थी। राहुल ने जेब से एक चाबी निकाली और ताले में लगा दी। ताला खुलने की आवाज़ पूरे खाली कॉरिडोर में गूंज उठी। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक अजीब सी सीलन और पुरानी किताबों जैसी बदबू आने लगी। घर अंदर से बहुत बड़ा था। मेन हॉलवे में एक बड़ा सा सोफ़ा लगा था। एक पुरानी दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक और बड़े बड़े विंडोज़ थे, लेकिन पूरे घर में एक धुंधला सा अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि बाहर अभी भी थोड़ी धूप बाकी थी। प्रिया ने घर का चक्कर लगाना शुरू किया। राहुल, घर बड़ा तो है, पर यहाँ इतनी ठंड क्यों है? ये अजीब सी स्मेल। राहुल ने ब्लैक बैग्स फ्लोर पर रखे और फैन का स्विच ऑन किया। पुराना बड़ा घर है ना प्रिया, इसलिए लग रहा होगा। 2-3 दिन में जब हम साफ़ हो जाएंगे, जब हम इस घर को साफ़ कर लेंगे और हमारा सामान सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही लगेगा। प्रिया किचन की तरफ गई। किचन की टाइल्स काफ़ी नई थी, लेकिन किचन के आखिरी कोने में एक छोटा सा स्टोर रूम था।
जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। प्रिया ने उस स्टोर रूम के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगी, उसे लगा कि एक अंदर स्टोर रूम के आखिरी कोने में किसी ने एक गहरी सी सांस ली हो। प्रिया ने रोंगटे कांपते हुए आवाज़ लगाई, राहुल। वो ज़ोर से चिल्लाई। राहुल दौड़ते हुए किचन में आया। क्या हुआ प्रिया, क्या हुआ? प्रिया ने कांपते हुए हाथों से स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। वहाँ अंदर कोई है। मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन किया और स्टोर रूम के अंदर गया। वहाँ कुछ पुरानी दीवार की फ़ोटोज़ फ्रेम्स और एक टूटा हुआ टेबल और कुछ रद्दी थी। इसके सिवाय कुछ और नहीं था। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं है यहाँ। शायद बाहर की हवा एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से अंदर आई होगी, तो वैसे ही आवाज़ आई। तुम थक गई हो, चलो थोड़ा आराम करते हैं। रात के 11 बजे तक उन्होंने डिनर किया और थके हारे बेड पर लेट गए। बेडरूम का माहौल बिल्कुल शांत था। बाहर हैदराबाद की रात, गाड़ियों की आवाज़ थी, लेकिन इस फ्लैट के अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर आवाज़ गायब हो गई हो। बस एक ही आवाज़ चल रही थी, उस वॉल क्लॉक की टिकिंग। रात के लगभग 2 बजे प्रिया की आंखें अचानक खुल गई। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे उसका कमरा किसी ने डीप फ्रीज़र में बदल दिया हो। उसने ब्लैंकेट को अचानक से ओढ़ लिया। राहुल की तरफ मुड़ी। राहुल गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रिया ने सोचा कि वो थोड़ा पानी पी ले। जैसे ही वो बेड से उठी, उसे हॉल से एक अजीब सी आवाज़ आई, छन छन छन। ये किसी पायल की आवाज़ थी। कोई हॉल में धीरे धीरे चल रहा था। प्रिया का गला सूख गया। उसका दिमाग ने कहा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन प्रिया की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ के एक दरवाजे तक आई और दरवाजे की हल्की सी दरार गैप से हॉल की तरफ देखने लगी। हॉल में गाना अचानक था। बस विंडो से थोड़ी सी, वॉल में घना अंधेरा था और विंडो से थोड़ी सी चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा था रूम के अंदर। और उस रोशनी में प्रिया ने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें हलक में आ अटकी। हॉल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने एक पुरानी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए और वो पीछे घूम के खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पास कोई साया, शैडो नहीं थी। वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में टिकी हुई लग रही थी। प्रिया चिल्ला भी नहीं पाई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख दिया ताकि उसकी सांस की आवाज़ भी बाहर ना निकल सके। अचानक वो औरत धीरे धीरे घूमने लगी। उसका चेहरा प्रिया की तरफ होने ही वाला था। प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे हट गई, बेड पर लेट गई। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। उसने ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह जब धूप कमरे में आई, तब जाकर प्रिया की जान में जान आई। वो तुरंत किचन में गई
और चाय बनाने लगी। उसके चेहरे पर रात का डर साफ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। राहुल उठकर किचन में आया और बोला, गुड मॉर्निंग प्रिया, क्या मस्त नींद आई कल रात को यार। फिर उसने प्रिया का चेहरा देखा। हे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इतना डरी क्यों लग रही हो? प्रिया ने चाय का कप टेबल पर रखा और कांपती आवाज़ में बोला, राहुल हम इस घर में नहीं रह सकते। हम अभी इस वक्त इस फ्लैट को छोड़ रहे हैं। राहुल हैरान हो गया, क्या? पर क्यों? अभी तो कल ही हम यहाँ आए थे। प्रिया ने रात का पूरा किस्सा सुनाया। वो लाल साड़ी वाली औरत, वो पायल की आवाज़ और ज़मीन से ऊपर वो औरत जो उड़ रही थी, मतलब वही सब राहुल को बताया। राहुल थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन फिर उसने हंसकर बात को टाल दिया। प्रिया, तुम नए शहर में आई हो, कल स्टोर रूम वाली बात से तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया होगा। उस वक्त से तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, स्लीप पैरालिसिस सुना है ना? वही हुआ होगा तुम्हारे साथ। नहीं राहुल, वो सपना नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रिया ने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम आजू बाजू के लोगों से पूछते हैं। अगर इस फ्लैट में कुछ चल रहा होगा तो किसी न किसी को तो पता ही होगा ना। राहुल ने उसे शांत करने के लिए कहा। राहुल और प्रिया फ्लैट से बाहर निकले। उन्होंने देखा फ्लैट 402 के दरवाज़ा खुला हुआ और वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी खड़े थे जो शायद उसके पड़ोसी थे। राहुल उन्हें देखकर पास गया। नमस्ते अंकल, मैं राहुल, हम कल ही फ्लैट 404 में शिफ्ट हुए हैं। राहुल ने हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही बुज़ुर्ग ने फ्लैट 404 का नाम सुना, उनके चेहरा का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर अपने घर के अंदर देखा और फिर धीरे से बोला, बेटा, तुम लोग वहीं रहने आए हो? किसी ने तुम्हें वो फ्लैट रेंट पर दिया है ना? क्या उस घर में कुछ हुआ था? प्लीज़ बताइए, प्रिया ने कहा। बुज़ुर्ग ने अपनी बुज़ुर्ग ने आजू बाजू देखा और उन्हें अपने घर में बुला लिया। उन्होंने पानी का गिलास दिया और बताना शुरू किया। 2 साल पहले उस फ्लैट में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। एक पत्नी, एक पति और उनका एक छोटा बच्चा। पति आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से यहाँ शिफ्ट हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात पति ने क्या हुआ पता नहीं। कहते हैं उस आदमी ने उस जो आदमी पर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया, पति पर, उस परिवार के, और उसने एक रात काला जादू करते हुए उसने अपनी पत्नी और बच्चे को किचन में उसी समय कत्ल कर दिया बेरहमी से। पत्नी ने लाल साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि उस दिन कोई त्योहार का दिन था। कत्ल करने के बाद उस आदमी ने खुद को हॉल्स के फैन से लटका दिया। तब से वो फ्लैट बंद है। जो भी वहाँ रहने आता है वो 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता। सबको वहाँ लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो अपनी मौत का बदला ढूंढ रही है। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। राहुल भी अंदर से हिल गया था, लेकिन उसने अपना डर छुपाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की। अंकल, ये सब थोड़ी अफवाहें भी तो हो सकती हैं ना? पुलिस ने तो केस बंद कर दिया होगा। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, विश्वास करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अपनी जान से हाथ मत धो बैठना। वो आत्मा अब इसी घर में आने वाले हर इंसान को सताती है और उसने अपना हर इंसान जो वहाँ रहने आता है उसे अपना दुश्मन समझती है।